प्रसिद्ध अभिनेत्री मीनाक्षी शेषाद्री का जन्म 16 नवंबर 1963 में हुआ। मीनाक्षी ने 1983 में फिल्म हीरो से अपने हिंदी फिल्मी करियर की शुरुआत की। वह 1980 और 1990 के दशक में हिंदी सिनेमा की प्रमुख अभिनेत्रियों में से एक बन गई। 1988 में वह अमिताभ बच्चन के साथ शहंशाह में दिखाई दी। फिल्म को काफी पसंद किया गया था। शहंशाह की बड़ी सफलता के बाद मीनाक्षी ने बच्चन के साथ फिल्म तूफान, अकेला और गंगा जमुना सरस्वती में काम किया। मीनाक्षी ने 1996 में राजकुमार संतोषी द्वारा निर्देशित फिल्म घातक में सनी देओल के साथ मुख्य भूमिका निभाई थी। यह 1996 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। यह उनकी आखिरी फिल्म थी। इस फिल्म के बाद उन्होंने शादी की और अमेरिका चली गई। प्रसिद्ध संगीतकार चित्रगुप्त का जन्म हुआ। उनका जन्म बिहार राज्य के सारण जिले में स्थित एक गांव सावरेजी में 1917 हुआ था। उनके बेटे आनंद और मिलिंद श्रीवास्तव भी बॉलीवुड संगीत निर्देशक हैं। उन्होंने ज्यादातर गीतकार मजरू सुल्तानपुरी के साथ काम किया। उन्होंने किशोर कुमार को अर्धशास्त्रीय गीत पायल वाली देखना और लोकप्रिय गीत अगर सुन ले कोई नगमा गाया। साथ ही गंगा की लहरें का किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया गीत मचलती हुई हवा में छम छम भी हिट रहा। 1957 में रिलीज फिल्म भाभी के गाने चल उड़ जा रे पंछी से वह लोकप्रिय हुए। काली टोपी लाल रुमाल 1959 के गाने भी बहुत हिट रहे, विशेषकर लागी छोटे ना अब तो। 16 नवंबर को ही प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता डॉक्टर श्रीराम लागू का जन्म हुआ। उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले स्थित एक गांव में 1927 में हुआ था। उन्हें फिल्मों में उनके चरित्र भूमिकाओं के लिए जाना जाता था। उन्होंने हिंदी और मराठी फिल्मों के साथ साथ हिंदी, मराठी और गुजराती नाटकों सहित 250 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और 20 से अधिक मराठी नाटकों का निर्देशन किया। 16 नवंबर को ही प्रसिद्ध संगीतकार रोशन की पुण्यतिथि पड़ती है। उनकी मृत्यु 1967 में हुई। वह अभिनेता और फिल्म निर्देशक राकेश रोशन और संगीत निर्देशक राजेश रोशन के पिता और ऋतिक रोशन के दादा थे। 1950 के दशक की शुरुआत में रोशन ने गायकों मोहम्मद रफी, मुकेश और तलत महमूद के साथ काम किया। मल्हार 1951, शीशम और अनहोनी 1952 फिल्म कुछ ऐसी फिल्में थी जिन्हें उन्होंने 1950 के दशक में बनाया था। वे 1960 के दशक के उत्तरार्ध से मुंबई में सबसे अधिक मांग वाले संगीतकारों में से एक बन गए। इस समय के दौरान रोशन ने बरसात की रात से ना तो कारवां की तलाश है और जिंदगी भर नहीं भूलेगी, वो बरसात की रात और फिल्म आरती के गाने जैसे आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया तथा फिल्म ताजमहल के अमर गानों को रोके जमाना चाहे। 17 नवंबर को प्रसिद्ध अभिनेत्री शोभना समर्थ का जन्म दिवस पड़ता है। उनका जन्म 1916 में हुआ। उन्होंने हिंदी फिल्म उद्योग में टॉकी फिल्मों के शुरुआती दिनों में अपना करियर शुरू किया और 1950 के दशक में प्रमुख भूमिकाओं में रहीं। उनकी पहली हिंदी फिल्म निगाहे नफरत 1935 में रिलीज हुई थी। उन्हें राम राज्य 1943 में सीता के चित्रण के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है। 1997 में कला में उनके योगदान के लिए उन्हें फिल्म फेयर स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनकी दो बेटियां नूतन और तनुजा भी एक्ट्रेस बनी।
17 नवंबर को प्रसिद्ध पार्श्व गायिका रूना लैला का जन्म दिवस पड़ता है। उनका जन्म 1952 में हुआ। वह एक बांग्लादेशी पार्श्व गायिका और संगीतकार हैं। उन्होंने 1960 के दशक के अंत में पाकिस्तान फिल्म उद्योग में अपना करियर शुरू किया। उन्होंने बॉलीवुड में संगीत निर्देशक जयदेव के साथ शुरुआत की, जिनसे वह दिल्ली में मिली। उन्हें दूरदर्शन के उद्घाटन पर गाने का मौका मिला। उन्होंने पहली बार संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के साथ एक से बढ़कर एक 1976 नामक फिल्म के शीर्षक गीत के लिए काम किया। उन्होंने गानों के साथ भारत में लोकप्रियता हासिल की। ओ मेरा बाबू, छैल छबीला और दमादम मस्त, कलंदर जैसे गानों से प्रसिद्धि मिली। 18 नवंबर को प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक और अभिनेता वी शांताराम का जन्म दिवस पड़ता है। उनका जन्म 1901 में हुआ। वह हिंदी और मराठी फिल्मों के स्तंभ थे। उन्होंने 1921 में मूक फिल्म सुरेखा हरण में एक अभिनेता के रूप में शुरुआत की। उन्होंने प्रभात फिल्म कंपनी की स्थापना की, जिसने 1932 में अयोध्या राजा को पहली मराठी भाषा की फिल्म बनाया। कोटनिस की अमर कहानी 1946, अमर भूपाली 1951, झनक झनक पायल बाजे 1955, दो आंखें बारह हाथ 1957, नवरंग 1959, सहरा और जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली 1971 जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। 18 नवंबर को प्रसिद्ध फिल्म लेखक, निर्देशक अबरार अलवी की पुण्यतिथि पड़ती है। उन्होंने भारतीय सिनेमा की कुछ सबसे सम्मानित रचनाएं लिखी, जिनका दुनिया भर में अनुसरण किया जाता है। उनके अधिकांश उल्लेखनीय कार्य 1950 और 1960 के दशक में गुरुदत्त के साथ किए गए थे। उन्होंने साहिब बीबी और गुलाम, कागज के फूल और प्यासा, जिसको टाइम पत्रिका द्वारा ऑल टाइम 100 मूवीज में शामिल किया गया है। 19 नवंबर को प्रसिद्ध अभिनेत्री जीनत अमान का जन्म दिवस पड़ता है। उनका जन्म 1951 में हुआ। उन्होंने 19 साल की उम्र में सौंदर्य प्रतियोगिता में भाग लिया। 1970 में फेमिना मिस इंडिया पेजेंट और मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल पेजेंट दोनों जीते। उन्होंने 1970 में अभिनय करना शुरू किया और अपनी शुरुआत में कार्यों में द विल विदिन 1970 और हलचल 1971 फिल्में शामिल थी। उनको सफलता फिल्म हरे राम हरे कृष्णा 1971 से मिली, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का बीएफजे पुरस्कार जीता। 70 के दशक में रोटी कपड़ा और मकान 1974, अजनबी 1974, वारंट 1975, चोरी मेरा काम 1975, धर्मवीर 1977, छैला बाबू 1977 में प्रमुख भूमिकाओं के साथ खुद को एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया। हम किससे कम नहीं 1977 तथा 1979 की फिल्म द रेड गैम्बलर सफल फिल्म रही। 1978 की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में उनकी भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्होंने डॉन 1978 में भी अभिनय किया। 19 नवंबर को ही प्रसिद्ध अभिनेत्री रेहाना सुल्तान का जन्म दिवस पड़ता है। उनका जन्म 1950 में हुआ। एफटीआई पुणे में अभिनय का अध्ययन करने वाले फर्स्ट बैच की छात्रा थी। विश्वनाथ आयंगर की डिप्लोमा फिल्म शादी की पहली सालगिरह 1967 में एक सेक्सी भूमिका के साथ स्नातक होने के बाद उन्हें राजिंदर सिंह बेदी की दस्तक 1970 में एक फीचर फिल्म में ब्रेक मिला, जिससे वह पहली अभिनेत्री बन गई। संस्थान से फिल्म उद्योग में एक प्रमुख भूमिका निभाने के लिए उन्होंने उस फिल्म में अपनी भूमिका के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। उसी वर्ष उन्होंने फिल्म चेतना में भी मुख्य भूमिका निभाई, जिसे दस्तक की शूटिंग के साथ साथ 28 दिनों में शूट किया गया था। वह फिल्म वेश्याओं के पुनर्वास के बारे में थी और उनकी भूमिका ने ही दी सिनेमा में यौन कर्मियों के चित्रण को बदल दिया। उन्होंने लेखक निर्देशक बीआर इशारा से शादी की, जिन्होंने चेतना का निर्देशन किया था। 19 नवंबर को ही प्रसिद्ध संगीत निर्देशक सलिल चौधरी और हंसराज बहल का जन्म दिवस पड़ता है। हंसराज बहल का जन्म 1916 में हुआ तो सलिल चौधरी का जन्म 1922 को हुआ। हंसराज बहल ने अर्देशिर ईरानी द्वारा निर्देशित फिल्म पुजारी 1946
के साथ संगीतकार के रूप में अपनी शुरुआत करने में सफल रहे। उन्होंने प्रसिद्ध पार्श्व गायिका जोहराबाई अंबालेवाली का परिचय कराया। बाद में आशा भोसले को हिंदी फिल्म की शुरुआत की, जब उन्होंने हंसराज बहल की फिल्म चुनरिया 1948 के लिए जोहराबाई अंबालेवाली के साथ सावन आया गीत गाया। सलिल चौधरी ने 13 भाषाओं में फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया। इसमें 75 से अधिक हिंदी फिल्में, 41 बंगाली फिल्में, लगभग 27 मलयालम फिल्में और कुछ मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, ओडिया और असमिया फिल्में शामिल हैं। उनकी संगीत क्षमता को व्यापक रूप से पहचाना गया वन और भारतीय फिल्म उद्योग में स्वीकार किया। वह एक कुशल संगीतकार और अरेंजर थे जो बांसुरी, पियानो और एसराज सहित कई संगीत वाद्य यंत्रों में कुशल थे। उन्होंने 1953 में हिंदी फिल्म 2 बीघा जमीन से उद्योग में पदार्पण किया। उनकी उल्लेखनीय फिल्म में मधुमती आनंददी थी। 19 नवंबर को ही प्रसिद्ध पेशेवर पहलवान, अभिनेता, निर्देशक दारा सिंह का जन्म दिवस पड़ता है। उनका जन्म 1928 में हुआ। उन्होंने 1954 में रुस्तम हिंद का खिताब जीता। उन्होंने संगदिल फिल्म के साथ एक अभिनेता के रूप में अपना करियर शुरू किया। 1963 के आसपास से उन्होंने मुमताज के साथ अक्सर भागीदारी की, जिनके साथ उन्होंने 16 हिंदी फिल्मों में अभिनय किया। यह जोड़ी सबसे अधिक भुगतान पाने वाले बी ग्रेड अभिनेता बन गए। 1980 के दशक के अंत में टेलीविजन पर काम किया, जहां उन्होंने रामायण के टेलीविजन रूपांतरण में हनुमान की भूमिका निभाई। 20 नवंबर को प्रसिद्ध पार्श्व गायिका मीनू पुरुषोत्तम का जन्मदिन पड़ता है। उनका जन्म 1944 में हुआ। मीनू पुरुषोत्तम के करियर की शुरुआत 1963 में हुई, जब वह 16 साल की थी। संगीतकार रोशन ने उन्हें फिल्म ताजमहल में एक गायन भूमिका की पेशकश की। यह गीत अंततः सुमन कल्याणपुर के साथ युगल गीत बन गया। उनका एक गाना लता मंगेशकर के साथ नी मैं यार मनाना नी 1973 की फिल्म दाग का बहुत पॉपुलर हुआ। 20 नवंबर को ही प्रसिद्ध अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर का जन्म दिन पड़ता है। उनका जन्म 1973 में हुआ। शिल्पा शिरोडकर ने रमेश सिप्पी की फिल्म भ्रष्टाचार 1989 से मिथुन चक्रवर्ती और रेखा के साथ अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने एक अंधी लड़की की भूमिका निभाई। उन्होंने 1990 की हिट फिल्म किशन कन्हैया में अनिल कपूर के साथ अभिनय किया। अगले वर्ष उन्हें त्रिनेत्र 1991 और हम 1991 जैसी सफल फिल्में मिली। वह खुदा गवाह 1992, आंखें 1993, पहचान 1993, गोपी किशन 1994, बेवफा सनम जैसी कई अन्य हिट फिल्मों में दिखाई दी। 21 नवंबर को प्रसिद्ध अभिनेत्री हेलेन का जन्मदिन पड़ता है। उनका जन्म 1938 में हुआ। वह 700 से अधिक फिल्मों में दिखाई दी है, जिसने उन्हें हिंदी सिनेमा में एक शानदार कलाकार बना दिया है। वह एक श्रेष्ठ नर्तकी रह चुकी है। वह 70 साल के करियर में अपने सहायक चरित्र भूमिकाओं और अतिथि भूमिका के लिए जानी जाती है। हेलेन को 2 फिल्मफेयर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और उन्हें अक्सर अपने समय के सबसे लोकप्रिय नर्तकियों में से एक के रूप में उद्धृत किया जाता है। 2009 में हेलेन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत शबिस्तान 1951 और आवारा 1951 फिल्मों में ग्रुप डांसर के तौर से की। उन्हें 1958 में 19 साल की उम्र में बड़ा ब्रेक मिला, जब उन्होंने शक्ति सावंत की फिल्म हावड़ा ब्रिज में मेरा नाम चिन चिंचू गीत पर प्रदर्शन किया, जिसे गीता दत्त ने गाया था। 21 नवंबर को प्रसिद्ध अभिनेता प्रेमनाथ का जन्मदिन पड़ता है। उनका जन्म 1926 में हुआ। उन्होंने फिल्म अजीत 1948 से अपनी शुरुआत की और अपने पूरे करियर में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें 3 फिल्मफेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था। उनकी पहली बड़ी सफलता थी 1951 में बादल फिल्म से मिली, जिसमें मधुबाला के साथ अभिनय किया, जो बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी सफलता थी। 1952 में उन्होंने दिलीप कुमार के साथ शानदार टेक्निकलर फिल्म में अभिनय किया। 1970 के दशक में फिल्म जॉनी मेरा नाम से कम बैक किया और शोर 1972, बॉबी 1973, रोटी कपड़ा और मकान 1974, धर्मात्मा 1975, कालीचरण
1976, क्रोधी 1981 और देश प्रेमी 1982 जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया। 23 नवंबर को प्रसिद्ध पार्श्व गायिका गीता दत्त का जन्म दिन पड़ता है। उनका जन्म 1930 में हुआ। उन्हें हिंदी फिल्मों में अब तक की सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिकाओं में से एक माना जाता है। उन्होंने फिल्म और गैर फिल्मी दोनों में कई आधुनिक बंगाली गाने भी गाए। उन्होंने हिंदी फिल्मों में 1400 से अधिक गाने गाए हैं। 1946 में उन्हें पौराणिक फिल्म भक्त प्रहलाद में गाने के अवसर के साथ पहला ब्रेक मिला। उनकी प्रतिभा को दादा बर्मन ने पहचाना और दो भाई 1947 की फिल्म के गाने मेरा सुंदर सपना बीत गया से सफलता मिली। उन्होंने 1951 की फिल्म बाजी के बाद गुरु दत्त से विवाह कर गीता रॉय से गीता दत्त कहलाई। बाजी के उनके गाए गाने कैसे भुलाए जा सकते हैं। 23 नवंबर को ही प्रसिद्ध अभिनेता रजा मुराद का जन्मदिन पड़ता है। उनका जन्म 1950 में हुआ। वह 50-60 के दशक के बॉलीवुड चरित्र अभिनेता हामिद अली मुराद के बेटे हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म एक नजर 1972 की फिल्म से की। एक चरित्र अभिनेता के रूप में उनकी यादगार भूमिकाओं में से एक अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के साथ 1973 के नमक हराम में निराश कवि की थी। उन्होंने राज कपूर की प्रेम रोग और राम तेरी गंगा मैली के साथ साथ खुद्दार, राम लखन, त्रिदेव, प्यार का मंदिर, आंखें, मोहरा और गुप्त जैसी सफल बॉलीवुड फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। रजा मुराद ने आशुतोष गोवारिकर की जोधा अकबर में सहायक भूमिका निभाई थी। 24 नवंबर को ही प्रसिद्ध अभिनेता अमोल पालेकर का जन्मदिन पड़ता है। उनका जन्म 1944 में हुआ। उनको एक मंच और फिल्म अभिनेता के रूप में जाना जाता है। एक फिल्म अभिनेता के रूप में वह 1970 के दशक में सबसे प्रमुख थे। एक बॉय नेक्स्ट डोर के रूप में उनकी छवि भारतीय सिनेमा में उस समय प्रचलित जीवन से बड़े नायकों के विपरीत थी। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में एक फिल्म फेयर पुरस्कार और 6 राज्य पुरस्कार मिले। मराठी, बंगाली, मलयालम और कन्नड़ में क्षेत्रीय भाषा की फिल्मों में उनके प्रदर्शन ने उन्हें आलोचकों की प्रशंसा भी दिलाई। उन्होंने फिल्म निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 1986 के बाद अभिनय नहीं करने का फैसला किया। उनकी पहली हिंदी फिल्म रजनीगंधा 1974 में रिलीज हुई थी। उन्होंने गोलमाल के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। वो तो बहुत महान आदमी है सर, बहुत ही महान। हाँ, उनकी महानता के बारे में कुछ बताइए। पर कैपिटा इनकम ऑफ द बैकवर्ड ट्राइब्स ऑफ महाराष्ट्र पर उनका शोध ग्रंथ पढ़ने योग्य है सर। किसकी बात कर रहे हैं आप? रेले सर, प्रोफेसर रेले, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। नहीं, मैं पेले की बात कर रहा हूँ। PELE, पेले, द फेमस फुटबॉल प्लेयर। ओह हाँ, कुछ दिन पहले समाचार पत्र में पढ़ा अवश्य था कि कलकत्ता में 30-40 हजार पागल उनका दर्शन करने आधी रात दमदम एयरपोर्ट पहुंच गए थे। 24 नवंबर को ही प्रसिद्ध पार्श्व गायिका और अभिनेत्री कॉमेडियन उमा देवी खत्री, जिनका स्क्रीन नाम टुन टुन था, उनकी पुण्यतिथि है। उन्हें हिंदी सिनेमा की पहली हास्य अभिनेत्री कहा जाता था। उनका देहांत 2003 में 80 वर्ष की आयु में हुआ। उन्होंने केवल पार्श्व गायिका के रूप में अपनी शुरुआत की और नौशाद के संगीत निर्देशन में कई पॉपुलर गाने गाए। 1947 में उन्हें अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का ये कौन चला, मेरी आंखें में समा कर और आज मची है धूम झूम, खुशी से झूम के जैसे हिट गाए। उन्होंने 1950 की फिल्म बाबुल से एक्टिंग की शुरुआत की। उन्होंने गुरुदत्त की क्लासिक्स जैसे आर पार 1954, मिस्टर एंड मिसेज 55 1955 और प्यासा 1957 में अभिनय किया। 1960 और 1970 के दशक में वह कई बॉलीवुड फिल्मों में हास्य अभिनय किया। 25 नवंबर को प्रसिद्ध गायिका और गीतकार सुरिंदर कौर का जन्म दिवस पड़ता है। उन्होंने मुख्य रूप से पंजाबी लोक गीत गाए। पंजाबी संगीत में उनके योगदान के लिए उन्होंने पंजाब की सोब्रिकेट नाइटिंगेल अर्जित की। 1984 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 2006 में पद्म श्री मिला। उनके गाए लट्ठे दी चादर, सुहेबे चीरे वालिया और काला डोरिया पंजाबी संस्कृति का एक अमिट हिस्सा बन गए हैं। 1948 और 1952 के बीच हिंदी फिल्मों के लिए पार्श्व गायिका के रूप में गाने भी रिकॉर्ड किए। आना है तो आ जाओ।
अगर आप भी ना आओगे। 25 नवंबर को ही प्रसिद्ध शास्त्रीय कथक शैली की नृत्यांगना गायिका सितारा देवी की पुण्यतिथि पड़ती है। उनका देहांत 2014 में हुआ। उन्होंने भारत और विदेशों में कई प्रतिष्ठित स्थानों पर प्रदर्शन किया। रॉयल अल्बर्ट हॉल, लंदन 1967 और कार्नेगी हॉल, न्यूयॉर्क 1976 आदि। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें नृत्य सम्राज्ञी के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में नृत्य दृश्य दिए, जिसमें उषा हरण 1940, नगीना 1951, रोटी वतन 1938 में अपनी शुरुआत शामिल थी। अंजलि 1957 जो चेतन आनंद द्वारा निर्देशित थी। 26 नवंबर को प्रसिद्ध अभिनेता, पूर्व मॉडल, फिल्म निर्माता अर्जुन रामपाल का जन्म दिवस पड़ता है। उन्होंने फिल्म प्यार इश्क और मोहब्बत 2001 में अभिनय की शुरुआत की और तब से 40 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है। उन्हें रॉक ऑन में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। उनकी उल्लेखनीय फिल्म डॉन 2006, ओम शांति ओम 2007, हाउसफुल 2010, राजनीति 2010, रावण 2011, कहानी 2 आदि है। 27 नवंबर को प्रसिद्ध अभिनेता अनिल धवन का जन्म दिवस पड़ता है। उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे से उसी बैच में जया भादुड़ी के रूप में अभिनय में डिप्लोमा प्राप्त किया। उनके बेटे अभिनेता सिद्धार्थ धवन हैं। निर्देशक डेविड धवन उनके भाई हैं। एक अन्य निर्देशक रोहित धवन और अभिनेता वरुण धवन उनके भतीजे हैं। उन्हें उनकी पहली फिल्म चेतना 1970 और पिया का घर 1971 के लिए जाना जाता है। उन्हें उनकी 2018 की फिल्म अंधाधुन के लिए भी जाना जाता है। 27 नवंबर को ही प्रसिद्ध संगीतकार बप्पी लाहिड़ी का जन्म दिवस पड़ता है। उन्होंने भारतीय संगीत उद्योग में डिस्को संगीत के उपयोग को लोकप्रिय बनाया और अपनी कुछ रचनाएं भी गाईं। वह 1980 और 1990 के दशक में फिल्मी साउंड ट्रैक के साथ लोकप्रिय थे। उन्होंने बंगाली, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलताएं दी। 1986 में उन्हें एक वर्ष में 180 से अधिक गाने रिकॉर्ड करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई थी। पहली हिंदी फिल्म जिसके लिए उन्होंने संगीत दिया था वह थी नन्हा शिकारी 1973 और उनकी पहली हिंदी रचना मुकेश द्वारा गाई गई तू ही मेरा चंदा थी। उनके करियर का टर्निंग पॉइंट ताहिर हुसैन की हिंदी फिल्म जख्मी थी 1975, जिसके लिए उन्होंने संगीत तैयार किया और पार्श्व गायक के रूप में काम किया। Nothing is impossible, कहता हूँ मैं सच बिल्कुल। Nothing is impossible, कहता हूँ मैं सच बिल्कुल। 27 नवंबर को ही प्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी हुस्नलाल भगतराम में से भगतराम की पुण्यतिथि पड़ती है। 1940 और 1950 के दशक की शुरुआत में भाई लोकप्रिय संगीतकार थे। 28 नवंबर को 1940 के दशक के प्रसिद्ध संगीत केसी डे की पुण्यतिथि पड़ती है। अब प्रसिद्ध संगीतकार दादा बर्मन के गुरु और पार्श्व गायक मन्ना डे उनके भतीजे थे। डे ने 1932 से 1946 तक फिल्मों के लिए गाया और संगीत तैयार किया। उन्होंने उसी अवधि में फिल्मों में भी अभिनय किया। 30 नवंबर को प्रसिद्ध पार्श्व गायिका सुधा मल्होत्रा का जन्म दिवस पड़ता है। उन्होंने एक पार्श्व गायिका के रूप में 1950 और 1960 के दशक में लोकप्रिय बॉलीवुड फिल्मों में काम किया, जैसे आरज़ू, धूल का फूल, अब दिल्ली दूर नहीं, गर्लफ्रेंड, बरसात की रात, दीदी, काला पानी, प्रेम रोग और देख कबीरा रोया। उन्हें आखिरी बार राज कपूर की प्रेम रोग 1982 में ये प्यार था या कुछ और था गाने में सुना गया था। 30 नवंबर को ही प्रसिद्ध गायिका वाणी जयराम का जन्मदिन होता है। वाणी का करियर 1971 में शुरू हुआ और 5 दशकों से अधिक समय तक चला। उन्होंने 4000 से अधिक गाने रिकॉर्ड करने वाली 1000 से अधिक भारतीय फिल्मों के लिए प्लेबैक किया है। इसके अलावा उसने हजारों भक्ति और निजी एल्बम रिकॉर्ड किए हैं और भारत और विदेशों में
कई एकल संगीत कार्यक्रमों में भी भाग लिया है। उन्होंने हिंदी फिल्म गुड्डी के गीत बोले रे पापिहारा से शुरुआत की। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य दें। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।